और ये पहले निश्चित हो चुका है किस अवस्था में आपको कौन सा राधे दुख राधे गुरु मिलेगा, जी। कौन सा सुख मिलेगा। देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है। अगर आपके भाग राधे में राधे। संतान योग नहीं है तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। संतान योग है तो बिना प्रयास के जी गुरु उसका जी। लाभ मिल जाता है। ऐसे ही यदि आपके पाप प्रबल हैं तो आप कुछ भी पुरुषार्थ धन प्राप्ति के लिए करो, वहां आपको हर बार हार सहनी पड़ेगी, हर बार जी असफलता सहनी पड़ेगी आपको। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया कि भैया जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान ठीक का है गुरु आश्रय जी। नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन चुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। वो भजन से ही होता है। मनमानी आचरण करें और हम भगवान से विमुख होकर सफलता चाहें तो हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें सफल बना सके। भगवान के आश्रित हो जाओ, जी गुरु नाम जी। जप करो। वो है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जैसे हम कई बार बताया है कि मुकदमा में हम हार जाएं और हमको फांसी की सजा मिले, जज दे दे। अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो सारा वकील और जज का जो जी सब गुरु निर्णय जी। है वो धरा रह जाएगा। एकमात्र केवल उपाय कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ले और वो क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म, कानून पक्का है हमारे भगवान का, वहां कोई घूस नहीं चलती और वहां किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता कि भाई गलत साबूत पेश करने के कारण निर्दोष को दंड दे दिया है। वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे जो न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं। वो एक सेकंड में मन के अनुसार जो जो तुमने किया है वो सब पढ़ करके तुरंत एक सेकंड में सबका हिसाब होता है। और वो जो हिसाब हुआ है उसमें कोई धोखेबाजी दगाबाजी नहीं, उसको कोई काट सके तो जी जैसे गुरु जी। राष्ट्रपति ऐसे भगवान है। राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक हैं, उनके नाम बहुत। अगर भगवान का आश्रय ले लो और वो क्षमा कर दें, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो राधे आप राधे गुरु भगवान का जी। आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप, पाप प्रवृत्ति, अशुभ सबको विध्वंस कर देगा और फिर ऐसी राधे सफलता राधे। मिलेगी अंदर और बाहर दोनों जगह, अध्यात्म सफलता और बाहरी सफलता भी। अगर देखो इस संसार में पैसे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जी चाहे जहां गुरु जी। टहले हो, प्यास भी बुझानी है तो 10 रुपया तो होना चाहिए बोतल के लिए, समझ रहे ना। ऐसे ही इस संसार में पुण्य चाहिए तुम्हें सफलता के लिए। असफलता जी पाप बार बार आपको टांग मारेगा जो आपने कर्म किए। इसीलिए हम कहते हैं आजकल नए बच्चे को समझ ही नहीं रहे। ये जो मनमानी आचरण बेविचार समाज में फैल रहा है ना, सफलता दुर्गति भैया, तुम्हारे मन की दुर्गति, तुम्हारे तन की दुर्गति, तुम्हारे आचरण जो हैं वो तुम्हें कभी सफल होने नहीं देंगे। ये आज जो नए नए बच्चों में व्यसन फैल रहा ठीक है, है गुरु जी। बेविचार फैल रहा है, मनमानी आचरण फैल रहे हैं, आगे चल करके बहुत इनका जीवन दुखमय होगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं सफलता कहाँ मिलेगी। हम जन्म जन्मांतर से भगवान से विमुख होकर ऐसे आचरण करते चले आए, अब मनुष्य जन्म मिला है। देखो कितनी कृपा है कि आप ये संतों की सभा में बैठे हैं, आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, आप अपने उन कर्मों को मिटाना चाहते हैं। तो अब इस कृपा जी का गुरु आदर जी। कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं जिसको संसार में और अंदर हृदय में दोनों जगह सुख और शांति और उन्नति चाहिए, वो भगवान का नाम जप करे। गोस्वामी जी खुली बात कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी जी गुरु जी। भीतर बाहिरहु जो चाहस उजियार। उन्नति चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, सफलता चाहते हो और भगवान से विमुख हो, मनमानी आचरण करो, कभी नहीं हो सकता।
अगर चाहते हो तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। आप नाम जप करो, प्रियाजू का नाम जप करो, लालजू का नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि। कितने भगवान के मंगल में नाम है। हमारी तो शास्त्र सम्मत बात है, नाम जप नहीं करोगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हुए हैं और आगे होते रहेंगे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं तो हमसे फिर पाप कर्म बनेंगे और उनका फल भोगना पड़ेगा। हम सोचेंगे असफलता क्यों मिल रही है, हमारे कर्म है। हमको अब अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, मिटारने पड़ेंगे। मिटारने की सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है, भगवान के नाम में है। ये सामर्थ्य ब्रह्मा जी को नहीं। ब्रह्मा जी रच सकते हैं, मिटार नहीं सकते हैं। उस भावी को मिटारने के लिए भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये मांस मदिरा नशा व्यभिचार, ये गंदी गंदी बातें सोचना, गंदी गंदी बातें मोबाइलों में देखना, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आंतरिक स्थिति की धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसे आचरण बनेंगे, आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आपका मन ही आपको दंड दिला देगा। कितने ऐसे बच्चे नए नए आए जिनको देख करके तरस लगता है कि अगर इनको सही शिक्षा मिलती तो इनका जीवन सफल हो जाता। वो बार बार यही कह रहे हैं, मैं अब शरीर को नष्ट करना चाहता हूं। क्यों? आचरण बिगड़ गए। सबसे बड़ी सफलता है चरित्र पावन होना। इसे कोई देख रहा है? हमारे समाज को देख रहा है?